वालेकुम अस्सलाम रहता। अच्छा जी, सर्कल बनाया पेंसिल पर कलर नहीं हुआ। अनम अगेन आपकी बात है, पहले भी ये क्यूरी आई है कि जब भी आपने सर्कल बनाना है सो उसको आप बजाय इसके कि पेन टूल से बनाने लगे, आप एलिप्स लेकर उससे सर्कल बना लें और उसके अंदर कलर फिल कर लें। वो ज्यादा इजी है रेदर देन आप पेन टूल के चक्कर में पड़े रहें। ठीक है। सो अब कल हम लोगों ने सिर्फ ट्राई किया था ये वाला। अब इसके नीचे वाले सारे टूल्स अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं और वो भी बहुत ही इजी हैं, और सारी चीजें जो हमने कल लाइन टूल की पढ़ी थी वही इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। सो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं आर्क टूल। तो आर्क क्या करती है, आपकी आर्क बनाती चली जाएगी। अब कीप इन माइंड हुआ कैसी, मेरी भी पहले वाली बना रही हूँ, पिछली गायब हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे कलर्स दोनों के दोनों नन हुए हुए हैं, और यही आप लोग भी मिस्टेक करते हो। सो मेक श्योर करें कि आपका कलर आउटलाइन में फिल होना चाहिए है। जितने भी हमारे ये लाइन सेगमेंट वाले टूल्स हैं, ये सारे के सारे आउटलाइन या फिर कह लो कि स्ट्रोक के अंदर वर्किंग करेंगे। ठीक है। सो आप भी आर्क बना के देखिए। अब सी समटाइम्स ये इस तरह से भी हो जाती है, यानी प्रॉपरली आर्क नहीं बनती। सो अगर आप प्रॉपर आर्क बनाना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। ठीक है। इस तरफ को बनाना चाह रहे हो, आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को उसी साइड पर ड्रैग करेंगे। इधर को करना है तो आप माउस को लेफ्ट साइड पर ड्रैग करेंगे। एक बार आर्क बनाकर देखें और फिर मुझे बताएं जल्दी से। दरख्शियां बेटा, जो चीजें हमने कल की थी वही ऑलमोस्ट आज भी हैं, इसलिए मैं प्रॉपरली उनकी दोबारा से रिवीजन तो नहीं करवा रही, बिकॉज आधा लेक्चर फिर उस रिवीजन के चक्कर में गुजर जाता है। सो अभी जो कर रहे हैं आप साथ साथ करते रहो, आपको ऑटोमेटिकली समझ आती रहेगी। कुरातुलैन बिल्कुल रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने का जो तरीका हमने बेसिक शेप्स के साथ देखा था वही वाला आपका इसके साथ भी रोटेट हो सकता है। सो खुद ही करके देखो आप। वर्दा कह रही है ये इजी नहीं है अगर हम इस आर्क को यूज करें बजाय पेन, ताकि आर्क सही बन जाए। अच्छा वर्दा, सी हम अभी तक ना आप लोग शायद कंफ्यूज हो कि हम पेन टूल क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं और ये वाले टूल्स क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं। आर्क के साथ आप पूरी शेप तो नहीं ड्रॉ कर सकते हो ना, जैसे कल हम कैरेक्टर्स बना रहे हैं इतने दिनों से। तो वो आर्क के साथ तो नहीं बन सकता ना, वो पेन टूल से ही बन सकता है। इकरा, वो आएगा विंडोज में से जाकर स्ट्रोक के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। कुरातुल लाइन पहले बेटा आप अपने कलर्स चेक करें। आर्क से ज्यादा इजी काम है नहीं है कि आर्क नहीं बन रही। अच्छा, इससे नीचे है हमारे पास स्पाइरल टूल। तो स्पाइरल भी फिलहाल के लिए तो बहुत ही इजी है, आप सिंपल क्लिक करें और बनाना शुरू कर दें। हम इसके स्पाइरल्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं वो नहीं बता रही, बिकॉज सारी क्लास फिर उसी के अंदर ही स्टक हो जाती है कि हो नहीं रहा। तो फिलहाल के लिए आप स्पाइरल्स बनाकर देखें, बिकॉज ये वाले टूल्स इतने ज्यादा कहीं पर यूटिलाइज नहीं होते हैं। बट मैं सिर्फ आपको एक बार बता रही हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये वाले टूल्स पड़े हुए हैं। सो स्पाइरल यूटिलाइज करें और मुझे बताएं। वालेकुम अस्सलाम साइमा। मोहम्मद जवाद, स्पाइरल होगा 2015 में भी। जो बच्चे यूज कर रहे हैं उन्हें बताएं जरा कि 2015 में स्पाइरल है या नहीं है। एक बनाओ तो दूसरा गायब इसीलिए हो जाता है कि आप लोगों ने कलर्स फिल नहीं किए हुए। मेक श्योर करें कि पहले आप कलर रखें और फिर कोई भी चीज ड्रॉ करें। अच्छा, इससे आगे वाला टूल है हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। सो रेक्टेंगुलर ग्रिड हम कब यूटिलाइज कर सकते हैं, जब आपने अम, कोई भी टेबल वगैरह बनाना है और उसकी भी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। सो आप इस तरह से लंबा सा टेबल बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली ड्रैग करके टेबल बना सकते हैं। जैसा भी आपने टेबल बनाना है आपका इस तरह से एक टेबल बनकर आ जाएगा, या कह लो एक ग्रिड बनकर आ जाएगी।
ठीक है, इस ग्रिड को हम, इसमें लाइनें जो है ये वाली, ये ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। सो ज्यादा कम कैसे करनी है, आप पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाएंगे और ये सेम वैसी ही लाइनें ही है। ठीक है, इसका स्ट्रोक देखो 1 पॉइंट है, हम इसका स्ट्रोक भी कम ज्यादा कर सकते हैं इनफैक्ट। सो अभी ये है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से इसे पकड़ा हुआ है। आप जब सिलेक्ट कर लिया, डिलीट का बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, इन्हीं के डायरेक्ट सिलेक्शन पर ही रहते रहते हम अपने कीबोर्ड की एरो कीज के साथ इनमें डिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपने लाइन ज्यादा करनी है तो आप इसी की कॉपी भी ले सकते हो ऑल्ट के साथ, तो ये एक कॉपी भी आ जाएगी। एक बार ट्राई करके देखें और फिर मुझे बताएं। जाफर, ग्राफ्स बनाने होंगे तो यही वाले टूल्स यूटिलाइज होंगे जो भी हम कर रहे हैं। वैसे तो इलस्ट्रेटर में ऐसे वाले काम होते नहीं है कि ग्राफ्स कभी बनाने पड़े, बट अगर कभी बनाने पड़ जाएंगे तो फिर यही वाले टूल्स हैं। तैयबा एंड राबिया, सिंपली है, आप इस टूल के ऊपर जाएं और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करें और आपके पास इस तरह से एक ग्रिड बनी हुई आ जाएगी। साइज क्या मतलब है, साइज नहीं हो रहा है इकरा? इकरा क्या बता दूं दोबारा, वो भी तो बताओ ना। अच्छा जी, लाइंस का डिस्टेंस, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाना है। इलस्ट्रेटर के अंदर ना आप किसी भी चीज को अगर शेप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने हमेशा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही लेना है। तो इधर भी यही है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लोगे और कीबोर्ड से एरो कीज प्रेस करोगे, आप लाइंस में डिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। और इनफैक्ट डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो लाइन रिमूव हो जाएगी। अगर कॉपी करनी है तो इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन से किया और ऑल्ट के साथ जैसे हम कॉपी ले रहे हैं वैसे आपने कॉपी ले ली। इकरा, सारा टेबल इस वजह से हो रहा है कि आपने सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट किया होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करें। अस्मा, तो क्यों आप लेट आए हैं बेटा? 3 बजने वाले हैं। ये तो गलत बात है ना कि आधी क्लास लेट आए और उसके बाद मैं सारी चीजें हाफ आवर वाली रिवाइज करती रहूं। रोज हम एक बात कहते हैं कि टाइम पर आए, टाइम पर आए। सारा मूव इसीलिए हो रहा है कि डायरेक्ट सिलेक्शन से आप नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन से इकरा, आप चेक करो कि डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने एक को सिलेक्ट किया हुआ है या इस पूरे को सिलेक्ट किया हुआ है। समटाइम ऐसा अस्सलाम होता है वालेकुम कि मैडम। आपने, आवाज जी, आवाज आ रही है? अच्छा मैम, इसको एक्चुअली ना आज लुकमान ने ईमेल किया, लेकिन बच्चों को ना प्रीवियस लिंक शेयर हो गया था ईमेल के थ्रू। तो इसलिए ना आप रिपीट कर दे काइंडली। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है ना, इनका इशू नहीं है। इन्होंने ईमेल में भी लिंक जाता है बच्चों को, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर होता है, लेकिन जो ईमेल में लिंक गया है वो प्रीवियस चला गया था। तो ये कुछ बच्चे उसमें थे तो अभी आ रहे हैं दोबारा। ओके चलें ठीक है। अच्छा, इसमें अब इकरा ये मसला है कि आपका, अगर आपने फर्स्ट टाइम इससे सिलेक्ट किया हुआ है सिलेक्शन टूल के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी आपकी ग्रिड को ही सिलेक्ट करेगा जब तक आप इसे एक बार डीसेलेक्ट करके किसी एक लाइन को सिलेक्ट नहीं कर लेते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर किया करें। और ये तो डे 1 वाली चीजें हैं कि जिनको हमें सेट करना पड़ रहा है। मैं बार बार कहती हूँ कि लिखते जाया करें, लिखते जाया करें, और मेरे पास ऐसी क्यूरीज आ रही होती हैं डे 1 वाली। इसका ये मतलब है कि आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं साथ साथ। अच्छा, अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के ऊपर। सो नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है जैसे हमारा ये वाला रेक्टेंगुलर ग्रिड है, नीचे वाली है हमारे पोलर ग्रिड टूल। ठीक है, सो पोलर ग्रिड में भी सेम वैसी ही ऑप्शंस आ रही हैं। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इन्हें डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।
शेप चेंज कर सकते हैं। सो जल्दी से इसकी एक बार प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बता दें। जुबैर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लाइन सेगमेंट के अंदर जितने भी टूल्स हैं ना, वो इतने ज्यादा यूटिलाइज कहीं पर भी नहीं होते हैं। सो इसलिए सिर्फ मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये वाले टूल्स पड़े हुए हैं। अदरवाइज आप इतनी इतनी डिटेल के अंदर ना जाए, कोई मसला नहीं है। फुरकान, कोई बात नहीं है, अभी हमने शुरू ही किया है। महक, क्या 3D शेप्स के लिए यूज हो सकता है? इकरा, आपने कल क्लास नहीं ली थी? जी शराफत, मुझे पता चल गया। तो फिर आपको, आपने कल नहीं क्या देखा था कि यहाँ पर स्टॉक की ऑप्शंस कहाँ से आती हैं? यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, आप इधर क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से आ रही होती हैं। इन लाइंस पर क्लिक करो और ये शो ऑप्शंस में आपको सारी चीजें नजर आने लगेंगी। अक्सा, आपका जो इंस्टॉलेशन का मसला आ रहा है या डाउनलोडिंग का मसला आ रहा है, वो जो हमारे SNES और लुकमान, आप उनसे कांटेक्ट करो और वो आपका इशू सॉल्व करवा देंगे। जी अमीरा। अच्छा, मैं एक दफा जल्दी से क्विकली रिवाइज कर रही हूँ। जो 3 टूल अभी हम लोगों ने किए हैं, उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। सो आप सबको समझ आ जाए कि मैं अभी चैट म्यूट कर रही हूँ ताकि आप लोग कोई भी डिस्टर्ब ना करे और जल्दी से समझ आ जाए। सो हम लोगों ने कल किया था यहाँ से लाइन सेगमेंट टूल, जो कि बड़ा डिटेल में आप सबने समझ लिया था। उसी से रेलिवेंट नीचे वाले टूल्स भी हैं। सो सबसे पहले हमने किया है आर्क टूल। सो ये वाले सारे टूल्स के लिए मेक श्योर कि आपकी आउटलाइन ऑन हो और फिल आपने खत्म किया हुआ हो। ठीक है। अगर फिल आपका ऑन होगा तो आपका शेप या ऑब्जेक्ट वैसा नहीं बन पाएगा जैसा बनना चाहिए। सो सबसे पहले आप लोगों ने कलर्स चेक करने हैं। देन हम आर्क बना रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप शिफ्ट के बगैर आर्क बनाते हैं ना, तो वो इस तरह से बनती चली जाती है। आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है। अगर आप अच्छे तरीके से आर्क बनाना चाह रहे हैं, सो पहले आपने